पहले तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का लेसन का चैप्टर नंबर कौन सा है 1, और जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप बताओगे कि इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। और एंड जो है तो एंड का मतलब एवं भी होता है और भी होता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? एवं। और कल्चर का मतलब क्या होता है? तो हम लोग समझ रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। और इसमें गांधी जी यही बताए हैं ना कि भारत की सभ्यता क्या है और यहाँ की संस्कृति क्या है। तो हम लोग सबसे पहले तो गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो क्या बताया गया कि अबाउट ऑथर। अब बताओगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर का नाम क्या था? महात्मा गांधी नाम था ना। तो इनके बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और इन्हें लोग क्या प्यार से बुलाते थे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया अबाउट ऑथर, यानी बोला गया कि लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में पहले बताया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर कौन है? तो सभी लोग बताएंगे महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1868। गुजरात के कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताओगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताने वाले हैं? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु यानी डेट कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 को। वो भी कहाँ पर हुआ था? तो कंपाउंड ऑफ बिरला, यानी बिरला के कंपाउंड में इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। क्लियर है? अब देखिए इनको लोग प्यार से क्या बुलाता था? तो महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। देखिए यहाँ फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा, राष्ट्रीय पिता। और बापू का मतलब तो जान ही रहे हैं कि बापू भी बुलाया जाता था इनको। क्या बुलाया जाता था? कह के बापू। तो बोला गया कि महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड बापू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। हिज ऑटोबायोग्राफी, अब बताओगे कि हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? उनकी आत्मकथा। क्या होगा? उनकी आत्मकथा। तो आपसे पूछा जाए कि हिज ऑटोबायोग्राफी में क्या था, तो सबसे पहले हम बताएंगे माई एक्सपेरिमेंट टू विथ द ट्रूथ। और दूसरा क्या था? एंड यंग इंडिया। अब बताए थे कि बताओ इसका हिंदी क्या होगा, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और दूसरा यंग इंडिया का मतलब क्या होगा? यंग भारतीय। क्या होगा? क्लियर है? अब इसके समरी पर आते हैं। हम लोग जितने लेसन पढ़े थे ना उससे संबंधित चीज आएगा समरी, और देखेंगे समरी क्या बोलता है। समरी का मतलब होता है शॉर्ट रूप, ठीक ना। और इसका शॉर्ट रूप देखते हैं। तो पहले बोला गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ एसे बाय महात्मा गांधी। भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है वो एक एसे है, किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, जिन्हें हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। ही वॉज बोर्न 2 अक्टूबर 1816 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब एक बात देखोगे, यहाँ हाईलाइटेड लिखा गया है ना। हाईलाइटेड का मतलब होता है प्रकाश डालना, और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्व। और यहाँ फ्यूचर लिखा गया है, तो फ्यूचर का मतलब ये फ्यूचर थोड़ा सा गलत हो गया, भविष्य नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या विशेषता लिखना था, FEATURE वाला, ठीक ना। समझ में आया? तो यहाँ पर बोला गया है कि कहाँ है, इन ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी महात्मा गांधी की जो निबंध थी वो कौन थी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कुछ विशेषताओं पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है।
महात्मा गांधी ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपेयर, अब देखोगे महात्मा गांधी ऐसे, महात्मा गांधी के निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसकी तुलना भारतीय सभ्यता की तुलना किससे की गई है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की गई। यानी कहने का मतलब कि भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सिविलाइजेशन से की गई है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था कि दैट इंडिया सिविलाइजेशन वाज फाउंड ऑन फार्म ग्राउंड्स। इसका मतलब समझेंगे कि उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता जो है ना एक आधार मजबूत पर स्थापित है, ठीक ना। उसके बाद बोला गया हैड विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, और जो भारतीय सभ्यता थी ना वो टाइम की कसौटी पर क्या हुई थी? विथस्टूड यानी खड़ी उतरी। क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब यहां से स्टार्ट होती है फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब बताओगे कि फीचर्स मींस क्या होती हैं? विशेषताएं। क्या होती है? विशेषताएं। और इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या? भारतीय सभ्यता। तो हम लोग समझेंगे कि भारतीय सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो पहले देखिएगा यहाँ पर भारतीय सभ्यता की विशेषताएं में क्या बोला गया है कि गांधी जी हाईलाइटेड सम फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की कुछ विशेषताएं पर प्रकाश डाले हैं। कौन? गांधी जी। अब बताओ कि क्या क्या उनकी जो विशेषताएं उसमें शामिल है। तो बोलेंगे इंक्लूडिंग, क्या? इंक्लूडिंग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड लिव एंड लेट लाइफ। अब समझेंगे इसका मतलब। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करना होता है, तो पहले यहां से समझेंगे। जिनकी विशेषताएं सिंपल लिविंग, एक साधारण व्यक्ति, क्या होगा? सिंपल लिविंग का मतलब क्या होगा? साधारण जीवन। क्या होगा? हाई थिंकिंग, उच्च विचार। लिव एंड लेट लाइफ का मतलब जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, इसमें शामिल थी। इनकी विशेषता में क्या क्या शामिल थी? तो पहला बताएंगे सिंपल लिविंग, दूसरा हाई थिंकिंग, और तीसरा में क्या था? लिव एंड लेट लाइफ। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सिंपल लिविंग का मतलब क्या होगा, तो क्या बताएंगे? साधारण जीवन। हाई थिंकिंग का मतलब उच्च विचार, और लिव एंड लेट लाइफ का मतलब क्या होगा? जियो और जीने दो। यहां तक समझ में आ गया? तो यही इनकी विशेषता थी, ठीक ना। अब बोला गया है कि इंडियन कल्चर। अब यहां पर हम लोग सिविलाइजेशन को जाने, अब यहां पर क्या बोला गया है? इंडियन कल्चर। इसका मतलब क्या होगा? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या होता है। तो देखो, इंडियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो एक चीज लिखा हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसका हिंदी क्या होता है? विविधता में एकता। क्या होता है? विविधता में एकता। यानी यूनिटी का मतलब एकता होता है और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। तो इसको सजाना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्या लिखेंगे? विविधता में एकता। तो पहले समझेंगे इंडियन कल्चर इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बोला गया कि भारतीय संस्कृति जो है ना विविधता में एकता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? क्लियर है ना। इट इज डाइवर्स नेशन। हमारी जो भारत है ना, पूछा गया कि कैसा नेशन है, तो बताएंगे इट इज अ डाइवर्स नेशन। यह एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। क्लियर है? वेयर पीपुल ऑफ मेनी रिलीजियंस लिव टुगेदर पीसफुली। बोला गया है कि वेयर पीपुल, जहां अनेक धर्म के लोग, जहां अनेक धर्म के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। हमारे भारत में ऐसा है ना कि यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं और सभी लोग क्या रहते हैं? शांतिपूर्वक रहते हैं ना। तो वही चीज को बताया गया यहाँ पर। आगे देखेंगे, इंडियन कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई धार्मिक रिलीजियंस। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित। क्या होता है? प्रभावित। तो बोला गया इंडियन सिविलाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई धार्मिक रिलीजियंस। भारतीय संस्कृति जो है ना, भारतीय संस्कृति धार्मिक धर्मों से क्या है? प्रभावित है। भारतीय संस्कृति जो है धार्मिक धर्मों से क्या है? प्रभावित है। एंड हैज बीन शेप्ड बाय द हिस्टोरी दैट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। इसकी जो इतिहास है ना वो 1000 वर्ष क्या है?
पुरानी है, खत्म हो गया। यही तो था हम लोग का समरी। इतना दिया है, उसको देखने में लग रहा था ना 25 गो दिया हुआ है, लेकिन ये बताओ ये कितना अच्छा था, इजी था कि नहीं? तो अगर इस तरह हम लोग पढ़ेंगे ना तो सब मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग समरी भी लिख लेंगे। जो एग्जाम में कितने नंबर्स का पूछा जाता है समरी? 5 नंबर का। तो यहीं पर वीडियो को एंड किया जाता है।